आप सुन रहे हैं रेडियो धड़कन, आपके दिल की सुरीली धड़कन। सुनते रहिए लगातार बारंबार रेडियो धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव। शुक्रवार का दिन रात्रि के 8 बज चुके हैं। हम आ गए हैं आपके पास, आपके साथ लेकर आपके संदेशों की सौगात। जी हाँ, प्रोग्राम बिल्कुल ख़ास फ्राइडे स्पेशल शो रहता है। गीत तो आप रोज़ सुनते हैं फरमाइश के, लेकिन आपके संदेशों को स्थान दिया जाता है। संदेश प्रधान कार्यक्रम है ये, साथियों बता दें, फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम कदापि नहीं है ये। आप लिख सकते हैं अपने संदेश, अपने दिल की बात, मन की बात, जो आप कहना चाहते हो, एक दिल या अनेकों दिलों तक पहुँचाना चाहते हो, वो लिख सकते हैं आप। हमारे स्टूडियो नंबर 9911118119 इंस्टेंट लाइव कार्यक्रम है, जिसका अर्थ होता है तुरंत, तभी के तभी आपको जुड़ना है उस कार्यक्रम में। तो अपने संदेश आप लिख भेजिए। संदेश में क्या लिख सकते हैं, नए साथियों के लिए बता दें, कोई भी सकारात्मक संदेश आप लिख सकते हैं। अपने दिल की बात कुछ साझा कर सकते हैं, कुछ याद, कुछ घटना, कुछ अनुभव खास विशेष आप साझा कर सकते हैं। आज के दिन से जुड़ी बात भी आप शेयर कर सकते हैं। कोई चुटकुला लिख सकते हैं छोटा सा, कोई प्रेरणादायक बात कह सकते हैं, कोई उपदेशात्मक बात कह सकते हैं। विशेष तौर पर वो उपदेशात्मक बात जिसको आप फॉलो करते हो, या आपने फॉलो करना शुरू किया हो, या फॉलो करने के साथ साथ कुछ अनुभव आपका रहा हो, वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं। प्रकृति के नाम संदेश दे सकते हैं, रेडियो धड़कन के नाम संदेश दे सकते हैं, अपने परिवार के नाम संदेश दे सकते हैं, अपने मित्र, अड़ोसी, पड़ोसी, किसी के नाम भी संदेश आप भेज सकते हैं। ये आपके दिल का कार्यक्रम है, इसीलिए तो दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव कार्यक्रम है, जो दिल से दिलों को जोड़ता है। दिल से दिल नहीं, दिल से दिलों को जोड़ता है। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। कार्यक्रम में संदेशों का सिलसिला आरंभ करते हैं और देखते हैं कि प्रथम संदेश हमें किन साथी का प्राप्त हुआ है। संदेश पढ़ के सुनाते हैं, सोचिएगा किन साथी का संदेश हो सकता है ये, क्योंकि हमारे साथी जो है ना, जो हमारे साथी मैसेज लिखते हैं, उनकी भाषा से समझ भी जाते हैं कई साथी कि भाई किनका संदेश है ये। तिर तुक्के भी मार सकते हैं, गैस भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। तो लिख रही हैं ये साथी, आज दिल की एक बात रेडियो धड़कन तक पहुँचाना चाहती हूँ। बरसात के बाद आकाश में जब इंद्रधनुष खिल उठता है, बहुत दिनों के बाद पुराना प्रिय मित्र जब फोन करता है, कोई अजनबी व्यक्ति दूसरों को मदद करती हुई जब दिखाई देती है, नन्हे मासूम शिशु की बाल लीलाएं जब नजर आती हैं, तब सहजता से हर चेहरे पर सुंदर मुस्कान खिलाती है। स्मित हास्य के लिए ऐसे अनेक मनभावन कारण दिखाई देते हैं। आज वर्ल्ड स्माइल डे है। हमारे रेडियो धड़कन परिवार के सभी साथी हमेशा हमेशा मुस्कुराते रहें, दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाने में कामयाब रहें, यही मेरी शुभकामना है। ललित जी और नीता जी, आपके तो बोलने में ही मधुर मुस्कुराहट जन्म लेती है, तो सभी को आनंद देती है। ललित जी के गीत और नीता जी की मुस्कुराती वाणी सुनकर आप दोनों के लिए एक गीत याद आ रहा है, गाए जा और मुस्कुराए जा। और ये गीत आपको समर्पित है और बहुत सारी शुभकामनाएं रेडियो धड़कन के लिए। रेडियो धड़कन के सभी साथी, सभी आरजे हमेशा हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। और ये प्यारा सुंदर संदेश लिख भेजा है हमारी सखी श्रोता साथी ने। शुभदा इनामदार पुणे महाराष्ट्र से हैं। सखी, बहुत ही सुंदर आपने संदेश दिया, मुस्कुराहट की बात की। हम भी यही कहते हैं कि हम सभी हमेशा हमेशा मुस्कुराते रहें और एक दूसरे के चेहरे पर भी मुस्कुराहट का कारण बनते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद शुभदा इनामदार, आपके प्यारे सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश जिन साथी का है लिख रहे हैं वो कि एक लड़का अपने पिता को आश्रम में छोड़ने गया। रास्ते में पत्नी का फोन आया कि पिताजी से कहना कि दशहरा दिवाली पर वो घर पर ना आए, हम खुद मिलने चले आएंगे। तो पति बोला ठीक है, मैं कह दूंगा, समझा दूंगा पिताजी को। रास्ते में पिताजी ने अपने बेटे से कोई बात नहीं की, दोनों खामोश बैठे रहे। कुछ देर बाद आश्रम पहुंचे, बेटे ने पिता को वहाँ के कर्मचारी से मिलवाया। पिता उस आदमी को देखकर हंस दिए। बेटा पिता को वहाँ छोड़कर वापस निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद बेटे ने पीछे मुड़कर देखा कि पिताजी उस आदमी से हंस हंस कर बातें करते रहे। बेटे को ये देखकर बड़ा
अजीब लगा। उसने अपने पिता को इतना खुश कभी नहीं देखा था। तो वो वहीं खड़ा पिताजी के जाने का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद पिताजी जब वहाँ से चले गए तो बेटा उस आदमी के पास पहुँचा और पूछा कि आप मेरे पिताजी को जानते हो? वो आदमी बोला हाँ, कुछ सालों पहले वो इसी आश्रम में आए थे और इसी आश्रम से एक अनाथ लड़के को गोद लिया था। बेटा ये सुनकर हैरत में पड़ गया। अब समझ गए होंगे कि वो लड़का कौन था। आजकल बुजुर्ग माँ बाप के बच्चे क्या हाल कर रहे हैं सबको पता है। रोज़ कुछ न कुछ नया सुनने को मिलता है कि एक बेटे ने अपने माता पिता के साथ क्या किया, अनाथ आश्रम भेज दिया, या जो भी इस तरह की बातें, उन्हें घर से बेघर कर दिया, या घर में होकर के भी वो एक तरीके से बेघर ही होते हैं। रोज़ अपमान भी सहते हैं लेकिन चुप रहते हैं क्योंकि वो वृद्ध हो चुके हैं। क्या कर सकते हैं, अब मजबूर हो गए हैं। उन्हें अपना अपमान सहना पड़ता है अपने बच्चों से, बच्चों के बच्चों से, बहू से। इसी तरह का रोज़ वो सहते रहते हैं। तो रोज़ कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। अभी एक ऐसा मामला आया है कि सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। बेटे ने जायदाद के लिए अपने पिता के सही लेकर, पिता के साइन लेकर जायदाद अपने नाम कर ली। पिता को किराए के मकान में बंद कर अमेरिका चला गया। हब तो तब हो गई जब उसने मकान में बड़े बड़े चूहे भी छोड़ दिए। हमें तो शर्म आती है औलाद होने पर, हमें शर्म आती है इंसान होने पर। क्या इंसान इतना गिर सकता है उन पैसों के लिए जो मरने के बाद यही छोड़कर जाता है। साथ ही इतना इमोशनल आपने लिखा है संदेश, और वाकई ये सही लिखा है, इमोशनल है, लेकिन सत्य है कि जितना हम आधुनिक होते जा रहे हैं, पढ़े लिखे होते जा रहे हैं, सो कॉल्ड सभ्य समाज, शिक्षित समाज, आधुनिक समाज, सब तकनीक से लैस होते जा रहे हैं, लेकिन हम अपने माता पिता को वो आदर, वो सम्मान नहीं दे पा रहे जिसके वो हकदार हमेशा हमेशा से हैं। और इस तरह की जो बात आपने लिखी, वाकई इस तरह की बातें हो रही हैं, होती हैं, होती रहती हैं। आगे ये भी लिख रहे हैं ये साथी कि जल्दी में लिखा, कुछ जगह भूल गया, आप सही कर लीजिएगा। लिखते समय मैं खुद बहुत भावुक हो गया। बहुत लिखना था मगर बहुत बड़ा हो जा रहा था, इसलिए मैंने इतना ही लिखा। तो लिखते लिखते मैं भी भाव विभोर हो गया और मेरी आंखों में आंसू आ गए। साथ ही बिल्कुल आ गए होंगे आंसू, पढ़ करके हमें भी महसूस हो रहा है। लेकिन चूंकि ये प्रोग्राम है, हम यहाँ बहुत ज़्यादा रो नहीं सकते और हमें हर बात को सकारात्मक पक्ष उसका देख करके आगे बढ़ना होता है। तो ये बातें जो आपने कही वही बात होती है, हर बार वही बात मैं बोलती हूँ, अभी भी वही बोलूँगी कि बहुत सी बातें इस दुनिया में, लेकिन जब हम एक दूसरे के साथ करते हैं, वो बातें साझा करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें और याद आ जाती हैं। तो हमें लगता है नहीं, हमें ऐसा करना है या हमें ऐसा नहीं करना है। तो आपने बहुत अच्छी बात के ऊपर ध्यान दिलाया कि ये जो बातें हो रही हैं ऐसी नहीं होनी चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है आज की तारीख का, इस तरह का कि हम ऐसा कर रहे हैं, और ये भावनात्मक रूप से जुड़ी बात है, भावों से जुड़ी बात है। साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद इतने भावपूर्ण, इतना सुंदर संदेश लिखने के लिए। वाकई माता पिता होते हैं, उनकी महिमा अपरंपार। इस धरती पर वही हमारे लिए सबसे बड़े भगवान हैं। नमन है हर माता पिता को, पूजनीय है हर माता पिता। आप हमारे साथी हैं ये संदेश लिखने वाले, भेजने वाले, सब्जी मंडी बुल्ढाना से शब्बीर हुसैन। शब्बीर मित्र, बहुत सुंदर संदेश आपका, बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो धड़कन से अपने दिल के भाव शेयर करने के लिए। साथी जुड़ चुके हैं इस समय सूरतगढ़ राजस्थान से रणजीत सिंह सुथार। लिख रहे हैं कि कार्यक्रम बहुत भा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, सुन रहा हूँ कार्यक्रम और रेडियो धड़कन मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद रणजीत सिंह सुथार मित्र आपका। जुड़े रहिए रेडियो धड़कन से। अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ है, जिनका संदेश पढ़े देते हैं, नाम भी बताएंगे, सोचिएगा कि इनका संदेश हो सकता है। लिख रही है, आज विनोद खन्ना फिल्मी दुनिया के हैंडसम हीरो का जन्मदिन है। मुझे अच्छे से याद है कि मैं कॉलेज के प्रथम वर्ष में जब कॉलेज में था, तब पटना के एलिफिस्टन सिनेमा हॉल में मेरी अपने लगी थी और उस समय पटना के रहने वाले शत्रुघ्न सिन्हा से विनोद खन्ना का मुकाबला हुआ था, जिसमें एक का नाम श्याम था और एक का नाम छेनू था। हम लोग पटना वाले शत्रुघ्न सिन्हा को पर्दे पर देखते ही ताली बजाने लगते थे, लेकिन जब धीरे धीरे फिल्म आगे बढ़ी तो विनोद खन्ना के डायलॉग्स पर भी हम लोग सभी तालियां बजाकर उनका हौसला अफजाई करने लगे। क्या पर्सनैलिटी, कितना
खूबसूरत लगते थे। जब वे चश्मे को हटाकर अपने टोलियों के साथ शत्रुघ्न सिन्हा के मोहल्ले में मारपीट करने जाते तो उनकी चाल ढाल, चेहरे मोहरे का भाव देखकर दर्शक दीर्घा में तालियों की आवाज़ गूंज उठती थी। उनकी जोड़ी अमिताभ बच्चन जी के साथ भी बहुत जमी थी और उनके साथ बहुत सारी फिल्मों में काम किया जो सुपर हिट फिल्म साबित हुई। आज उनके जन्म जयंती पर याद करते हुए शत शत नमन करते हैं हम। आप ये साथी हैं जिन्होंने ये संदेश लिख भेजा। आज के दिवस से जुड़ी बात इन्होंने साझा की। ये साथी हैं राजकुमार कर्ण, पटना बिहार से। राजकुमार कर्ण में तो बहुत सुंदर संदेश आपका, और जैसा कि हम कहते हैं कि आज के दिवस से जुड़ी जानकारी भी आप भेज सकते हैं। और भी जानकारियां हैं साथियों आज के दिवस से जुड़ी, तो भेज सकते हैं आप 9911118119 पर। तो जुड़ जाइए इंस्टेंट लाइव कार्यक्रम में। ये इंस्टेंट लाइव का अर्थ होता है कि तभी के तभी आपको जुड़ना है, कार्यक्रम के दौरान जुड़ना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार कर्ण आपके प्यारे संदेश के लिए। कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र से साथी धनंजय वाघ। लिख रहे हैं, दीदी नमस्कार, मैं आपका दोस्त और ललित सर जी का बच्चा और सभी धड़कन का प्यारा मित्र धनंजय वाघ। धनंजय जी नमस्कार आपको। और लिख रहे हैं कि आज प्रोग्राम दिल से दिल तक बहुत ही बढ़िया धमाकेदार होने वाला है। हमेशा की तरह रोज धमाके होते हैं रेडियो धड़कन से, लेकिन ये फ्राइडे वाला जो धमाका है ना, ये तो बिल्कुल अलग से होता है क्योंकि इसमें हमारे संदेश शामिल किए जाते हैं। कि तो हम रोज सुनते हैं लेकिन आज संदेश होते हैं। और लिख रहे हैं कि मेरे दोस्त अन्ना साहेब रसेल शिरडी महाराष्ट्र से हमारे गाँव में गोदावरी नदी तट पर मेरा गाँव है, रघुनाथ नगर, तालुका गंगापुर, जिला संभाजी नगर में। हमारे गांव में बहुत अच्छे लोगों ने बहुत सारे लोगों ने पेड़ लगाया है और उसमें छांव के नीचे लोग बैठते हैं और आनंद लेते हैं। हम भी जाते हैं। हमारे गांव में भवानी का मंदिर है और नवरात्र का उत्सव रहता है और श्राद्ध के बाद नवरात्र शुरू हो जाएंगे तो बस फिर तो धूम ही धूम रहेगी, हर ओर नवरात्र की गूंज रहेगी। और मैं यही कहूँगा अपने संदेश के द्वारा कि सभी पेड़ ज़रूर लगाएं। जिस तरह से हम आज पेड़ों की छैया में बैठ रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, कल कैसे बैठेंगे अगर हम ये छैया ना लगा पाए तो, या हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन्हें तो नसीब ही नहीं होगी ये छैया। तब वो यही कहेंगे ना कि हमारे बुजुर्गों ने पेड़ नहीं लगाए, हमें छैया नहीं मिली। खुद ही छैया का आनंद लिया जो उनके बुजुर्गों ने लगाए थे, उनके परिवार ने या अन्य किसी लोगों ने लगाए थे, तो उन्होंने आनंद लिया लेकिन हमें वो आनंद नहीं दिया। तो साथियों ऐसा ना हो, पेड़ ज़रूर लगाएं। पेड़ बहुत ज़रूरी होते हैं, ऑक्सीजन से लेकर के सब कुछ हमें वो देते हैं। तो यही कहूँगा कि ज़रूर पेड़ लगाएं और हर त्योहार का, चाहे वो नवरात्र का त्यौहार हो, दिवाली हो या ईद हो, अच्छे से सब त्योहारों को मनाएं क्योंकि त्योहार हमारे जुड़ाव का कारण होते हैं और जिससे प्यार बढ़ता है। तो बस प्यार बढ़ाते रहो, रेडियो धड़कन सुनते रहो। बहुत सुंदर संदेश आपका धनंजय वाघ मित्र। आपने प्रेम का संदेश दिया, पेड़ लगाने का संदेश दिया, अपने गाँव की भी बात की और अन्ना साहेब रसेल को आप हमेशा याद करते हैं। हम जानते हैं आपके परम मित्र हैं ये, और ये भी हमें पता है कि वो लिख नहीं पाते हैं, सिर्फ सुनते हैं कार्यक्रम को और या फोन इन में भाग लेते हैं। बताया हुआ है उन्होंने भी हमें, तो आप उनको भी याद कर रहे हैं और प्रेम की बात कर रहे हैं, रेडियो धड़कन सुनाने की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय वाघ मित्र आपके प्यारे प्यारे संदेश के लिए। अगला संदेश जिन साथी का प्राप्त हुआ है, पढ़ते ही उनका संदेश लिख रहे हैं। सकारात्मक सोच व्यक्ति को कठिन कार्य या कठिन परिस्थिति में रास्ता खोजने में मदद करती है। वो महसूस करता है कि उस समय बड़ी कठिनाइयों को दूर करने के लिए कुछ किया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है गंभीर व्यक्ति एक रास्ता खोजता है जबकि एक मूर्ख व्यक्ति एक बहाना ढूंढता है। इन दोनों के बीच अंतर आशावादी होने या बिना आशा के होने के दृष्टिकोण का है। हालांकि मुश्किल काम है, वो भाग्य का पक्ष ले सकता है और अप्रत्याशित तिमाहियों से मदद मिल सकती है। दूसरी ओर जो व्यक्ति उम्मीद खो देता है वो कभी भी पूरी कोशिश नहीं कर सकता। उसकी लड़ाई शुरू होने से पहले ही आधी खो गई है। कहा जाता है कि जीवन गुलाब का बिस्तर नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। यदि कोई परिणाम के बारे में भयभीत और आशंकित हो जाता है तो निराशा, अवसाद और निराशा की भावनाएं उसके मन मस्तिष्क में प्रवेश कर जाएंगी और काम करने में अपने सामान्य संकार्यों में बाधाएं उत्पन्न करेंगी।
वो वास्तव में जितना हो सकता है उससे भी अधिक गरीब हो सकता है। कठिन परिश्रम के वर्तमान युग में दुनिया की ओर से कुछ भी नहीं दिया जाता। बहुत सुंदर संदेश साथी आपका। आपने मेहनत कर्म की बात कही है, निराश ना होने की बात कही है, और निराशा आए हतोत्साहित हों तो एक नव ऊर्जा अपने में से ही संचार करने की बात कही है। बहुत सुंदर बात, बहुत प्रेरणादायक संदेश, और इतना प्यारा, इतना सुंदर सटीक संदेश भेजने वाले साथी हैं दही गांव नादुरा से धोंडू भातुरकर और मंगला भातुरकर। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं हम। और चलिए यहाँ सुना जाए एक गीत, चूँकि आरजेस चॉइस और दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव भी कार्यक्रम होता है, एक पंथ दो काज होते हैं यहाँ, तो एक गीत आपको कुछ डांस वांस का सुनवाते हैं। पुराना एक गीत हम आपके लिए लेकर के लाए हैं। फिल्म का नाम है रूपलेखा, जो रिलीज़ हुई थी 1962 में। बताइए ये गीत आपने पहले सुना है कि नहीं? आवाज किनकी लग रही है इस गीत में, ये भी बताइएगा। सुमन कल्याणपुर की आवाज़ से सजाया ये गीत था रूपलेखा फिल्म से 1962 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। बोल फारूक कैसर के थे और संगीत नौशाद का। आप सुन रहे हैं दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव कार्यक्रम। अपने संदेश आप भेज सकते हैं हमें हमारे इस स्टूडियो नंबर पर अभी के अभी 9911118119। बढ़ते हैं संदेशों में आगे, देखते हैं अगला संदेश हमें किन साथी का प्राप्त हुआ है, क्या लिख रहे हैं ये।
ये साथी हैं, लिख रहे हैं, आज विश्व मुस्कान दिवस पर दिल से दिल तक एक सच्ची मुस्कान के साथ पहुंचते हैं। मुस्कान एक नैसर्गिक गुण है और ये संवाद एवं संचार का बेहतरीन माध्यम है। ये मात्र चेहरे की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि अंतर्मन का भावनात्मक परिणाम है जो हमारे व्यक्तित्व का माधुर्य बन सबको आकर्षित करता है। मुस्कान का प्रभाव आपके चेहरे के साथ साथ सामने वाले के मानस पटल पर भी पड़ता है, जो निकटता, संवादिता, सहचार्यता, संप्रेषण बढ़ाने में सहायक होता है। एक सच्ची मुस्कान आत्मविश्वास से भरपूर सकारात्मक व्यक्ति की जन्मदात्री है। ऐसी मुस्कान दर्शाती है कि आप खुद के साथ कितना सहज महसूस करते हैं और अपने जीवन की चुनौतियों को संभालने में पूरी तरह से सक्षम है। आपके व्यक्तित्व में मधुर मुस्कान का मोती जुड़ा हुआ है तो निश्चित ही आप लोकप्रियता के शिखर को प्राप्त कर सकते हैं। मुस्कुराहट कमाल की पहेली है। मुस्कुराहट कमाल की पहेली है, जितना बताती है उससे ज़्यादा कहीं छुपाती भी है। और ये प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर मुस्कुराता संदेश भेजने वाले हैं साथी पालनपुर गुजरात से कुलिश जोशी। कुलिश जोशी मित्र, बहुत ही सुंदर आपने संदेश मुस्कुराहट के ऊपर, और हमारे चेहरे पर भी ये पढ़ते पढ़ते बिल्कुल मुस्कुराहट आ गई है। और मुस्कुराहट वाकई आपने सही कहा कि सिर्फ एक अभिव्यक्ति ही नहीं है, हमारा अंतर्मन दर्शाता है। और यहाँ मैं ये भी ऐड करूँगी कि ये जो मुस्कुराहट है, जाहिर नहीं कि हम रूबरू हों। देखिए ना, हम भी तो आवाज़ के माध्यम से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के साथ मुस्कुरा कर जुड़े हुए हैं। हम रूबरू नहीं, एक दूसरे के सामने नहीं, लेकिन फिर भी आवाज़ के ज़रिए, संदेशों के ज़रिए, गीत संगीत के जुड़िए एक दूसरे के साथ, मुस्कुराहट के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कुलिश जोशी मित्र ऐसे प्यारे सुंदर संदेश के लिए। कार्यक्रम से जुड़ चुकी हैं देवानंद शिंदे पाटिल, ऊंचे गांव खुर्द, जिला नांदेड़ से। लिख रहे हैं कि रेडियो धड़कन का ये कार्यक्रम बिल्कुल स्पेशल है। रोज सभी कार्यक्रम बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन आज चूंकि संदेशों का कार्यक्रम रहता है, बहुत ही सुंदर ये कार्यक्रम है और इतने सुंदर अच्छे हमें संदेश सुनने को मिलते हैं कि हमें इंतजार रहता है इस कार्यक्रम का कि कब संदेशों का ये सिलसिला आरंभ होगा। और जी चाहता है कि खत्म ना हो। कब खत्म हो जाता है कार्यक्रम मालूम ही नहीं चलता है। देवानंद शिंदे पाटिल मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद स्नेह बरसाने के लिए, स्नेह वर्षा करने के लिए। कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं अब साथी जो संदेश लिख रहे हैं, संदेश पढ़े देते हैं इनका। देखिए कि इनका संदेश है। लिख रहे हैं, कार्यक्रम दिल से दिल तक सुन रहे सभी श्रोता बंधुओं को और प्रिय दीदी नीता अग्रवाल जी, ललित जी को चांदनी चौक, गंडई, पंडरिया, छत्तीसगढ़ के पवन कुमार सेन की ओर से सादर अभिनंदन। नमस्कार। नमस्कार जी। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से छोटा सा संदेश की नशा नाश का जड़ है, ये सभी जानते हैं, फिर भी हम इसे अपने परिवार के सदस्यों की तरह अपना कर जी रहे हैं और अपनी मौत को समय से पहले आमंत्रित करते जा रहे हैं। पुरुष तो पुरुष, इन दिनों महिलाएं भी अपना योगदान इसमें देने से पीछे नहीं है। आज हर इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में नशे का शिकार हो रहा है। हमारे युवा भी नशे के शिकार होते जा रहे हैं, वो किसी भी तरह का नशा हो। वो अपने परिवार में भी ये चीजें देखते हैं कि घर में पिता या कोई भी व्यक्ति हैं जो नशा कर रहे हैं, किसी भी तरह का मद्यपान हो वो, या फिर पीयर प्रेशर में आकर के जो अपने साथी होते हैं उनके प्रेशर में आकर के भी करते हैं। तो लेकिन जो भी हो, ये हो रहा है। नशा तो कई प्रकार का, जिसमें सट्टा, जुआ, सिगरेट, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। और हम तो कहते हैं कि नशा कीजिए तो ऐसा प्यारा नशा कीजिए जो जीवन को संवार दे। जीवन संवारने का जो नशा होता है, अपने को सदाचार्य में, सत्य बातों में ढालने का, ईमानदारी में ढालने का जो नशा होता है, अपने काम के प्रति जो नशा होता है, परिवार के प्रति, सबके प्रति प्रेम का जो नशा होता है, जो दोस्ती की भावना होती है, उसका जो नशा है वो करें तो कितना अच्छा रहे। और ऐसे बातों को हमें अपने बच्चों को समझाने की जरूर आवश्यकता है। सिर्फ समझाने की नहीं, समझाने से काम बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि वो तो देखेंगे कि आप कर रहे हैं ऐसा तो वो भी फॉलो करेंगे। क्योंकि ये एक कुछ प्राकृतिक होता है कि बहुत सी अच्छी बातें भी तो
परिवारों में होती हैं वो इतनी जल्दी नहीं ली जाती बच्चों द्वारा, लेकिन जो ख़राब बातें होती हैं वो जल्दी से ले ली जाती हैं। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। नशा मुक्ति अभियान चलाएं, उन अभियानों में अपनी सहभागिता दर्ज कराएं हम सभी, तो कितना अच्छा हो। अपने आसपास पड़ोस मोहल्ले को सुरक्षित बनाएं, यही आशा और विश्वास के साथ ये संदेश बस यहीं तक। धन्यवाद। पवन सेन मित्र, आपने एक बहुत ही एक ज्वलंत समस्या की ओर ध्यान दिलाया है। हर जगह नशा अपने पांव पसारता जा रहा है। आजकल बच्चे भी नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। और ये भी बात आपने ठीक कही कि एक समय में स्त्रियां नशा नहीं किया करती थी या कम होता था, लेकिन अब सामाजिक दौर जो हमारा है, सो कॉल्ड की आधुनिक हो गए हैं, फैशनेबल हो गए हैं, मॉडर्न हो गए हैं, उसमें स्त्रियां भी ले रही हैं। बात ये नहीं कि स्त्री ले या पुरुष या बच्चा, नुकसान तो वो सभी के लिए। ऐसा नहीं है हम कहते कि स्त्रियों क्यों लेती हैं, ये हमारी बात नहीं है। हम तो कहते हैं किसी को भी नहीं करना है और इसके लिए हमें खुद प्रेरणा बनना होगा। पवन सेन मित्र, आपका बहुत प्यारा, बहुत सुंदर संदेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए हम अदा करते हैं। अगला संदेश 8 बजे का ही हमें प्राप्त हुआ है। 8 बजे से आगे अभी हम बढ़े नहीं हैं, तो बधाई की कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, बधाई ये कि हमारे साथी इतने प्यारे प्यारे संदेश लिख रहे हैं। देखिए, हर बात में सकारात्मक बात ज़रूर देखनी चाहिए। ठीक है, अभी 8 बजे की पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, आगे जितने होते जाएंगे पढ़ते जाएंगे। कोशिश करेंगे कि सभी संदेश हम पढ़ सकें। हमेशा की तरह हमेशा पूरे हो जाते हैं संदेश, कुछ स्पीड हम ज़्यादा कर देते हैं, लेकिन हाँ, अगर कभी स्पीड ऐसी हो जाए आपको ना समझ आए तो बता दीजिएगा मेरे को, तो मैं थोड़ा स्लो मोशन में हो जाऊंगी। तो चलिए जी, सामान्य गति से फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं कार्यक्रम में और पढ़ते हैं संदेश। लिख रहे हैं साथी, हमारी ज़िंदगी में भावनाएं बहुत अहम होती हैं। भावनाएं ही हमारी समझ को दूसरों तक पहुंचाती हैं। हमारी भावनाएं हम पर किस तरह अपनी छाप छोड़ती हैं, ये बात बहुत ज़रूरी है। हमारी भावनाएं ही हमें कंट्रोल करती हैं। अगर हम किसी परेशानी के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो दुख होगा, और अगर उसी परेशानी का हल ढूंढने में वक्त लगाएंगे तो हमारी परेशानी भी कम होगी, मन भी शांत होगा। इसीलिए हमेशा अच्छा सोचें, तब आपको बेहतर फील भी होगा। भावनाएं क्या हैं? आगे क्वेश्चन मार्क है, तो इसलिए ऐसे ही पढ़ा है। भावनाएं क्या हैं? जीवन में बौद्धिक विकास से ज्यादा जरूरी है भावनात्मक विकास। सुख शांति हासिल करने और सफल सार्थक जीवन जीने के लिए भावनात्मक विकास के लक्ष्यों पर ध्यान देना जरूरी है, ताकि हर व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर सके। जैसे मजबूत नींव पर बहुमंजिले भवन की स्थिरता बनी रहती है, वैसे ही भावनाएं हमारी जीवन की नींव हैं। हमारी भावना जितनी सकारात्मक और नियंत्रित होगी, जीवन उतना ही सफल सार्थक होगा। भावनाओं पर नियंत्रण से ही जीवन लड़खड़ाने, अनियंत्रण से जीवन लड़खड़ाने लगता है। तभी तो आए दिन जीवन में भावनात्मक समस्याएं बढ़ती हैं। व्यवहार में आपकी भावनाएं क्रोध, ईर्ष्या, उल्लास, खुशी, निराशा, पीड़ा कैसे अभिव्यक्त होती हैं, इसका सीधा प्रभाव मनुष्य के मन पर पड़ता है। और जिस तरह से व्यवहार खींचे हुए फोटो की तरह मनुष्य के मन में फीड हो जाता है। और दूसरी बात, क्रोध और हर्ष की स्थिति में कैसे बर्ताव करते हैं, इसका भी प्रभाव पड़ता है। ये मुद्दा जो है चिंता का विषय बनता जा रहा है, क्योंकि भावनाओं पर हमारा नियंत्रण नहीं है। गुस्सा आता है तो एकदम से आ जाता है, एकदम हम अनियंत्रित हो जाते हैं, सोचते भी नहीं हैं कुछ। इन्हीं स्थितियों में व्यक्ति निराशा से अपने जीवन को भी कुंठित कर लेता है। तो यही कहूँगा कि भावनात्मक प्रतिभा के विकसित ना होने के कारण प्रवाह में व्यक्ति अपने आप को संभाल नहीं पाता, नतीजा अनहोनी घटनाएं हो जाती हैं। इसलिए भावनाओं पर कंट्रोल अवश्य रखें साथियों, तभी जीवन सफल और सार्थक होगा। और ये संदेश भेजने वाले हैं हमारे साथी घुसाई लाल लेवा, ग्राम खामखेड़ा, खरगोन, MP से। साथी, जो आपने ये बार बार ये बात कही कि भावनाओं पर कंट्रोल, ये वाकई अहम मुद्दा है। जो हम घटनाएं देखते हैं, दुर्घटनाएं देखते हैं, कुछ खराब घटनाएं देखते हैं, वो सब क्या है? गुस्से में इंसान को पता ही नहीं चलता है वो क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है। वो
कंट्रोल खो देता है। तो भावनात्मक कंट्रोल, और विशेष तौर पर गुस्से वाली जो बात है, क्योंकि इससे नुकसान है। प्यार वाली बातों में इतना नुकसान नहीं है, लेकिन गुस्से वाली बातों में या आवेश जिसको हम बोलते हैं वो नहीं होना चाहिए। तो गुसाई लाल मित्र, आपका बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सुंदर प्यारे संदेश के लिए। 8 बजे के ही अगले संदेश की ओर बढ़ते हैं हम। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साहब इब्राहिम महराज जहाँ, आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखंड से लिख रहे हैं कि मोहब्बत किसको कहते हैं ये कोई रेडियो धड़कन से जाने। रेडियो धड़कन सुने, उसको मोहब्बत का एहसास हो जाएगा। साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्नेह वर्षा बरसाने के लिए। बहुत सुंदर प्यारा छोटा सा आपने संदेश लिखा, लेकिन बहुत कुछ कह दिया। बहुत बहुत धन्यवाद ताज मोहम्मद अंसारी मित्र। कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं साथी किशोर नगर अमरावती से हीरामन शेंडे और शीला देवी शेंडे लिख रहे हैं, दिल से दिल तक नमस्कार। नमस्कार जी। पूरी दुनिया भी जीत सकते हो आप अपने संस्कार से, पूरी दुनिया भी जीत सकते हो आप अपने संस्कार से, और जो जीता हुआ है उसे भी हार जाते हो अपने अहंकार से। जिस प्रकार दूध और पानी को अलग करने का काम नींबू करता है, उसी प्रकार पिता पुत्र, भाई भाई को अलग करने का काम करता है पैसा। इसीलिए इतना अहंकार कभी ना करो कि रिश्तों पर बात आ जाए। रिश्ते अपनी जगह हैं, रिश्तों से बड़ा कुछ नहीं, प्यार से बड़ा कुछ नहीं। पैसा हो या ना हो, रिश्ता ज़रूरी है, रिश्ते ज़रूरी हैं। अगर बहुत पैसा हो भी जाए और रिश्ते ना हो तो उस पैसे का भी कोई फ़ायदा नहीं। और संस्कारों से जीती हुई जो बात आपने कही ना साथी, बहुत ही सुंदर आपने बात कही कि संस्कारों से हम दुनिया को जीत सकते हैं और हार सकते हैं कैसे? अहंकार से। बहुत बहुत धन्यवाद हीरामन शिंदे मित्र, ऐसे प्यारे सुंदर संक्षिप्त आपने संदेश लिखा और बहुत बहुत बड़ी बातें कह दी। तो अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ है सुदर्शन शाह का, पढ़ेंगे इनका संदेश, लेकिन इससे पहले एक गीत आपको अवश्य सुनवाते चलते हैं। एक गीत सुनवाते हैं आपको, बहुत ही सुंदर गीत है साथियों, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ये गीत। तो सुनिए ये गीत और आनंद लीजिए। लता मंगेशकर की आवाज़ में गाए इस गीत का। फिल्म आप बताइएगा कौन सी है। दिल का दिया जला के गया।
गई मैं तो, आईना जो देखा संवर गई मैं तो, एक ही नजर में निखर गई मैं तो, आईना जो देखा संवर गई मैं तो, तन पे उजाला फैल गया पहले ही अंगड़ाई में, दिल का दिया जला के गया ये कौन मेरी तन्हाई में। कांपते लबों को मैं खोल रही हूँ, बोल वही जैसे कि बोल रही हूँ। कांपते लबों को मैं खोल रही हूँ, बोल वही जैसे कि बोल रही हूँ। बोल जो डूबे से है कहीं इस दिल की गहराई में, दिल का दिया जला के गया ये कौन मेरी तन्हाई में, दिल का दिया। जी हाँ, तन्हाई में दिल का दिया जला के गया। रेडियो धड़कन से जुड़े जाइए और ये दिया हमेशा हमेशा जलाए रखिए, जगाए रखिए अपने दिल में। दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव कार्यक्रम साथियों आप सुन रहे हैं, जिसमें आपके संदेश शामिल किए जाते हैं। संदेश प्रदान कार्यक्रम में फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम नहीं है। और अब हमारे सभी साथी बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं संदेशों को भेजने के लिए, और उन्हें पता है कि भाई संदेश ही भेजने हैं। लेकिन फिर भी नए साथियों के लिए हम बता देते हैं ये बात। अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ। बधाई हो जी, बधाई हो। 8:01 पर पहुँच गए हम। अभी तक 8 बजे के संदेश ही चल रहे थे। 8:41 हो चुके हैं कार्यक्रम में, और अभी तक 8 बजे के संदेश हम पढ़ रहे थे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमने नाम भी बताया था साथी का। नेपानगर MP से हमारे ये साथी सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह और परिवार के सदस्य संदेश भेज रहे हैं। क्या संदेश भेज रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, आज क्या है इनके मन की बात, जरा जानते हैं। लिख रहे हैं जी, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता को प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार जी, मैं आज एक पिता और पुत्र के रिश्ते पर बात करना चाहूँगा। एक पुत्र का अपने पिता के नाम बहुत ही भावुक संदेश है। जिस पिता ने उसे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिस पिता ने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, जिस पिता ने पूरी पूरी रात जगा कर उसे सुलाया, जिस पिता ने उसे लोरी सुनाई, बेटा आराम से सो जाए। बड़े होकर उस बेटे ने अपने पुत्र का बखूबी फ़र्ज़ निभाया, लेकिन समय के आगे उसने भी हार मान ली। बढ़ती उम्र के कारण जहाँ पिता को बोझ मानने लगा, उनके साथ बुरा व्यवहार किया। ये सब देख उस पिता की आंखों में आंसू आ गए कि जिस बेटे के लिए उसने इतना सब कुछ किया, वही बेटा अब उन्हें अपना बोझ मानता है, उन्हें वृद्धाश्रम भेजता है ताकि वो पिता उन पर बोझ ना बने। पुत्र को सदैव ये याद रखना चाहिए कि माता पिता से ही उसका अस्तित्व है, उसका संसार है, उसका जीवन है, और वो एक प्रेरणा भी दे रहा है इस बाबत अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को। हमें कभी भी माता पिता का अनादर नहीं करना चाहिए। वो भी उस प्रेम और स्नेह के हकदार हैं जो उन्होंने आपको बचपन में दिया, क्योंकि हमारा भी वही समय आएगा जो आज हमारे पिता का है। यदि कल को हमारा बेटा हमारे साथ भी यही करेगा तो हमें कितना दुख होगा। यही मेरी आज की सलाह सभी साथियों के लिए है। साथी, बहुत भावपूर्ण संदेश आपका। वाकई हमारे एक और मित्र ने भी इसी तरह की बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया था कि कुछ दौर ऐसा आ गया है, हालांकि सभी एक जैसे नहीं होते, जाहिर है हर तरह के लोग इस दुनिया में हैं, लेकिन ये देखा जा रहा है कि जो बच्चे हैं बड़े होकर के पढ़ लिख गए, अपनी अपनी राहों पर हो गए, दूर भी रहने लगे। माता पिता सोचिए अपने कलेजे के टुकड़े को रोज़गार अच्छा मिले, उनकी सैलरी अच्छी हो जाए, व्यवसाय अच्छा कर सके, उन्हें दूर भी भेज देते हैं, चाहे वो अपने शहर गांव से कुछ दूर हो या बिल्कुल अब्रॉड हो। वो मना नहीं करते कि इनका भविष्य है, हम रह लेंगे जैसे तैसे, अकेले अपना कर लेंगे। तो बच्चों का उन्हें कोई लाभ भी नहीं मिलता, लेकिन उसके बावजूद
वो माँ बाप को तिरस्कृत करते हैं। तो ये हो रही हैं ये सब चीज़ें, इसीलिए हमारे साथी लिख भी रहे हैं। और लेकिन हम इतनी कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, कहते हैं ना छोटे छोटे कदम बढ़ा करके बड़े कदम बन जाते हैं। लेकिन हम रेडियो धड़कन के जो परिवार के सदस्य, कम से कम हम ऐसा ना करें और ना ही ऐसा होने दें। कहीं हो रहा है तो थोड़ा सा उसको ख्याल करने की कोशिश करें कि जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएं, कुछ परेशानियां लोगों की कम हो जाएं। ये कोशिश ज़रूर हम कर सकते हैं। इसीलिए साथियों, रेडियो धड़कन का यही ध्येय है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, कि हम सभी अपने तनावों को, तनाव हर एक के पास है आजकल, किसी भी चीज़ का। एक बच्चा है उसको भी बहुत टेंशन होती है, तो तनावों को दूर करने का एक माध्यम जो है वो रेडियो धड़कन हमने बनाया है। हालांकि गीत संगीत व्याप्त है चाहूँ और पूरी दुनिया में, लेकिन उन गीत संगीत के साथ अगर स्नेह भरे, आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक शब्द हों दिल से, वो भी नॉट ओनली स्क्रिप्टेड या वैसे ही हमने बोल दिया, तो वो जो बात है ना उसमें वज़न हो जाता है, गहराइयाँ बढ़ जाती हैं, दिलों से जो जोड़ है वो बढ़ जाता है। तो यही काम रेडियो धड़कन कर रहा है। तो साथियों, बहुत अच्छी आप संदेश भेज रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन शाह मित्र, ऐसी बात की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए। और यकीनन हम सबको इस ओर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारे माँ बाप, हमारे माता पिता, विशेष तौर पर पिता का इन्होंने लिखा, पिता सारी ज़िंदगी कमाने में ही रह जाता है, अपने लिए वो कुछ नहीं खरीदता। कई बार ऐसी स्थितियां भी होती हैं कि बच्चों के लिए सब करता है, लेकिन बच्चे नहीं पूछते, वो सब भूल जाते हैं। और कहना बार बार तर्क संगत भी नहीं लगता कि हमने ये किया, हमने वो किया। फिर वो कह देंगे तो आपका फ़र्ज़ था, वेरी सिंपल, तो फिर क्या कहेंगे। तो अपनी इज़्ज़त अपने हाथ। तो हमारे जो माँ बाप होते हैं नहीं कहते हैं कुछ, तो कम से कम हम इतना समझें, ये ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन मित्र आपके प्यारे संदेश के लिए। कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं अशोक बोरोड़े, पद्मताई बोरोड़े, रोशन बोरोड़े और परिवार के सभी सदस्य पथरौट से। इनके संग है संजय भाऊ सनकर और परिवार सामरा नगर अमरावती से। लिख रहे हैं, चांद के पास जो सितारा है, लेकिन मेरे पास जो सितारा है वो रेडियो धड़कन है, और मुझे रेडियो धड़कन से बहुत प्यार है, ये मेरा प्यारा सितारा है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक बोरोड़े मित्र आपके प्यारे संदेश के लिए। छोटा सा आपने संदेश लिखा, लेकिन बहुत कुछ कह दिया आपने। 8:01 का आपका संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र अपना प्यार बरसाने के लिए। कार्यक्रम से जुड़ चुकी हैं 8:05 पर लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति, सरोजनी और कुंती साहू। लिख रहे हैं कि रेडियो धड़कन कार्यक्रम, हर कार्यक्रम हमें बहुत बहुत भाता है और कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है। हम हमेशा सुनते हैं ये कार्यक्रम, और यूट्यूब पर भी जो कार्यक्रम होते हैं हम उनका आनंद लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वनाथ साहू मित्र आपका स्नेह बरसाने के लिए, अपना स्नेह बरसाने के लिए रेडियो धड़कन पर। कार्यक्रम से जुड़ चुकी हैं 8:08 पर फरखाबाद साहबगंज चौराहा यूपी से सुरेश चौरसिया, सरोज चौरसिया अपने संदेश के साथ जुड़ चुके हैं। जाहिर है जुड़े तो 8 बजे ही होंगे। और लिख रहे हैं कि आप सभी कार्यक्रम में हमारे नामों को शामिल करते हैं, हमारे गीतों को शामिल करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बनता है, और इस प्रोग्राम में हम धन्यवाद ज़रूर देंगे, क्योंकि संदेशों का कार्यक्रम है ये। और लिख रहे हैं कि प्रोग्राम हम श्रोताओं का नंबर 1 कार्यक्रम बन गया है, और जो आपका प्रस्तुत करने का अंदाज़ होता है, प्रोग्राम जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। एक अलहदा आपका अंदाज़ रहता है कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने का, और संदेशों को पढ़ने का जो अंदाज़ है उसका मैं बहुत प्रशंसा करूँगा। आपका प्रोग्राम दिल से दिल तक का सफ़र जब तक ख़त्म ना कर लूँ तब तक प्रोग्राम सुने बिना हम श्रोताओं को, सभी श्रोताओं के लिए मैं कह रहा हूँ कि चैन नहीं मिलता। ये बात मैं सबकी तरफ से स्वयं ही कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है हमारी श्रोता भी क्या मन में भाव रखते हैं। इसलिए सभी श्रोताओं की ओर से, अपनी ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और ऐसे सुंदर प्रोग्राम का संचालन करने के लिए रेडियो धड़कन को बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। सुरेश चौरसिया मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद अपना स्नेह बरसाने के लिए।
कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा मीना और विपुल कामड़े। लिख रहे हैं कि भाई भीड़ में, तन्हाई में, प्यास की गहराई में, दर्द की रुसवाई में, ओनली एंड ओनली रेडियो धड़कन, तुम सा नहीं देखा रेडियो धड़कन। बहुत बहुत धन्यवाद आरसी कामड़े मित्र, बहुत प्यार आपका नज़र आ रहा है इस बात में, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव सफ़र चल रहा है। आप अपने संदेश भेज सकते हैं हमारे स्टूडियो नंबर 9911118119 पर। लिखिए अपने मन की बात, जो भी कहना चाहते हैं, अपने घर परिवार में भी कहना चाहते हैं, कुछ संगिनी को आई लव यू कहना चाहते हैं तो भी हमारे द्वारा कह सकते हैं। खुद कहेंगे तो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन रेडियो धड़कन के द्वारा कहलाएंगे तो एक बहुत ही वज़नदार बात हो जाएगी, प्रभावपूर्ण बात हो जाएगी। तो अपने मित्र को, अपने किसी भी साथी को कोई संदेश देना चाहती हैं तो ज़रूर लिख भेजिए। आपके ख़त यहाँ पर कहिए कि शामिल खतूत शामिल किए जा रहे हैं, डिजिटल कलम के माध्यम से आपके दिल की बातें शामिल हो रही हैं। आपके दिल का प्लेटफॉर्म है ये वाला विशेष कार्यक्रम। रोज़ तो होता ही है, लेकिन ये विशेष कार्यक्रम होता है ओनली एंड ओनली संदेशों का। तो ये संदेश आया है, अच्छा कुछ आई लव यू भी पढ़ने में आ रहा है मुझे। भाई ये क्या बात हुई, मैंने तो वैसे ही बोला। देखते हैं क्या लिख रहे हैं। इत्तेफाक है कि हमने लव यू की बात की और एक संदेश कुछ ऐसा ही हमें नज़र आ रहा है। ये संदेश लिखने वाले हैं भारत राम पडौटी, जयंती पडौटी और परिवार के सदस्य भानबेड़ा मंगवाल, भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़ से। कुछ चुटकुला लिख रहे हैं, तो चलिए पढ़ लेते हैं इनका चुटकुला। क्या लिख रहे हैं ये साथी? लिखते हैं जी कि एक आदमी 2 महीनों से अस्पताल में था। अच्छा, जब उसे डिस्चार्ज किया जाने लगा तो उसने महसूस किया कि उसे नर्स से प्यार हो गया है। उसने सोचा दिल की बात कह देनी चाहिए। उसने जैसे ही नर्स को देखा तो बोला, आई लव यू नर्स, तुमने मेरा दिल चुरा लिया है। नर्स बोली, चल हट झूठे, हमने तो सिर्फ तेरी किडनी चुराई है। आदमी बेहोश, अब दोबारा अस्पताल में भर्ती है। भाई ये मत करवाओ, दोबारा अस्पताल में क्यों भर्ती करवा रहे हो? अस्पतालों में जो होता है उस ओर भी आपने इशारा कर दिया है जनाब, वो उस बात को भी समझ गए बिल्कुल हम, क्योंकि कई ऐसी भी घटनाएं आती हैं कि किडनी व्यापार भी चल रहे हैं इस तरह के साथियों। बहुत ही दुखद इस तरह की बातें भी पेश आती हैं। एक चुटकुले में आपने दूसरी बात की ओर भी इशारा कर दिया, लेकिन बहरहाल चुटकुला बहुत बढ़िया आपका, कम से कम हमारे चेहरों पर हंसी मुस्कुराहट आ गई। तो साथियों आप भी हंस दीजिए ना, क्यों कटौती करते हैं? हंसने में थोड़ा हंस दीजिए, मुस्कुरा दीजिए। कोई टैक्स थोड़ी ना लगा हुआ है, टैक्स लग गया फिर क्या करेंगे बताइए? हंसने पर टैक्स लग गया तो फिर कहते फिरेंगे अरे टैक्स लग गया, अरे टैक्स लग गया। अरे भाई टैक्स नहीं है तो हंस मुस्कुरा लो ना, अपने जो रसायन होते हैं खुशी वाले वो बढ़ा लो, क्या फर्क पड़ जाएगा? खुश हो गए, आपके शरीर का ही फायदा है उसमें। अगला संदेश साथी लिख रहे हैं, कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ेगा। ना परिवार, ना दोस्त, ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। साथी बहुत बड़ी बात आपने लिख दी, बहुत बड़ी बात, और ये इतनी बड़ी बात इतनी संक्षेप में प्रभावपूर्ण तरीके से लिखने वाले हैं साथी पंचशील सोसाइटी राजकोट से मनसुख विसावेलिया। 8:10 का है ये संदेश साथियों। तो चलिए कुछ तो बढ़ गए हैं, बधाई हो जी, बधाई हो। शाहजी बोटके का संदेश जुड़ चुका है 8:15 पर। हिंगोली महाराष्ट्र से नंदा बोटके, हनुमान बोटके भी हैं, इनके संग लिख रहे हैं जी कि नीता जी, ललित जी और सभी धड़कन के सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। लिख रहे हैं कि मैं आपको दिल्ली के एक प्रोग्राम में मिला था और मिलकर के इतनी खुशी हो गई थी कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ज़िंदगी में कुछ ऐसे लम्हे आते हैं जो हम कभी नहीं भूलते, तो आपसे मुलाकात का वो लम्हा मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। आज चूँकि संदेशों का कार्यक्रम तो इसलिए, और आपने कहा कि मन की बात, तो आज मैंने अपने मन की बात, दिल की बात आपसे शेयर कर दी। वो लम्हा, वो दिन मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा और उम्मीद करूंगा जल्दी आपसे मुलाकात हो। शाहजी बोट के मित्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना स्नेह रखते हैं रेडियो धड़कन से और इस मुलाकात के क्षणों को भी आपने याद रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं हम।
कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे अगले संदेश की ओर और ये संदेश हमें प्राप्त हुआ है धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी और परिवार के सदस्यों का। ये साथी लिख रहे हैं, धूप निकली है बारिशों के बाद, धूप निकली है बारिशों के बाद, वो अभी रोके मुस्कुराए हैं। क्या बात है जी, बहुत सुंदर निसार सलमानी आपने लिखा। मुस्कुराहट पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही प्यारे आपने ये जो 2 पंक्तियाँ लिख करके दी, धूप निकली है बारिशों के बाद, वो अभी रो के मुस्कुराए हैं। मुस्कुराने की बात तो थी, लेकिन यहाँ जो वज़न है इस बात में वो ये है कि रो के मुस्कुराए हैं, तो ये बात अत्यधिक वज़नदार है। बहुत ही खूबसूरत आपने शेर लिख के दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं हम निसार सलमानी मित्र। कार्यक्रम में बढ़ेंगे आगे, लेकिन इससे पहले एक गीत आपको यहाँ सुनवाते चलते हैं। तो चलिए अपनी पसंद का गीत ये सुनवाती हूँ, आपको पसंद आता है कि नहीं बताइएगा। महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज़ से सजा ये गाना है, युगल नगमा है, और इसकी फिल्म का नाम क्या है ये भी ज़रा सोचिएगा, बताइएगा। ओए आखिर तुमको आ ही गया अंदाज तो प्यार जताने का, ओए आखिर तुमको आ ही गया अंदाज तो प्यार जताने का। ये काम कोई सीखे तुमसे, ये काम कोई सीखे तुमसे, बातों में बात बनाने का, बातों में बात बनाने का। ओए आखिर तुमको आ ही गया अंदाज तो प्यार जताने का, अंदाज तो प्यार जताने का। अंदाज तो प्यार जताने का।
हमारे बहुत से साथियों ने पर्सनल पर भी हमें लिखा कि परिवार फिल्म का ये गीत है। ठीक बताया बिल्कुल साथियों, 1968 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। महेंद्र कपूर, आशा भोसले के स्वरों में ये युगल नगमा था और कल्याण जी आनंद जी का संगीत था इसमें और गुलशन बावरा की ये रचना थी। बहुत से साथियों ने बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया। हालांकि ये कोई पहेली नहीं थी, हम वैसे ही कह देते हैं, लेकिन एक इंटरैक्टिव शो है, ये लाइव शो है, तो इसमें इस तरह के अगर आंसर हमारे साथी कर देते हैं तो अच्छा लगता है। इससे एक जुड़ाव भी महसूस होता है हमें कि हमारे साथी कितना जुड़े हुए हैं रेडियो धड़कन से, कार्यक्रम से। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आपका। अगला संदेश पढ़ते हैं। 8:23 का ये संदेश है हमारे साथी का। लिख रहे हैं कि आज दिल से दिल तक में सबसे पूज्य दीदी और आप मेरे धड़कन परिवार की सभी बहनों के लिए चंद लाइन हाजिर हैं। बेटियां आंगन की तुलसी हैं, बेटियां दो कुलों की पुल सी हैं, बेटियां केसर की क्यारियां हैं, बेटियां प्रेम की फुलवारियां हैं, बेटियां चहकती चिड़ियां हैं, बेटियां कुहुकती कोयलियां हैं, बेटियां घर के आंगन की शान हैं, बेटियां माता पिता की शान हैं, बेटियां परमात्मा का उपकार हैं, बेटियों से उत्सव और त्यौहार हैं। बहुत सुंदर साथी, बहुत ही प्यारा आपने लिखा। आगे लिख रहे हैं ये साथी कि मैं भी एक बेटी का पिता हूँ और ये उद्गार मेरे मन पर बहुत दिनों से चल रहे थे और मैं उन सभी बेटियों को, उन सभी माताओं को, सभी बहनों को ये कविता उन्हें समर्पित करता हूँ। ख़ासकर मेरे धड़कन के सभी मेरी बहनों को और नीता जी आपको सभी को समर्पित है ये कविता। विशेष रूप से सादर धन्यवाद सहित प्रेषक बन बघेरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा मित्र, बहुत सुंदर आपने बेटियों के लिए ये संदेश लिख भेजा। वाकई एक एक शब्द आपने जो लिखा है ना, जो सेंटेंस लिखा है, बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सत्य है ये, और सत्यम शिवम सुंदरम जैसी बात यहाँ प्रतीक होती है। बिल्कुल एक नारी शक्ति देवी जिसे कहा जाता है, वाकई माता पिता की शान है और एक घर नहीं, दो कुलों की लाज रखने का सौभाग्य कहिए कि उसे प्राप्त होता है। और वाकई नारी के बारे में तो क्या कहा जाए, और बेटियों से घर का आंगन चहक चहक उठता है। सौभाग्यशाली हैं वो सभी जिनके घर में बेटियां हैं। और बहुत ही सुंदर संदेश आपका योगेश सारवा मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे सुंदर प्यारे संदेश भेजने के लिए। अगला संदेश पढ़ ही देते हैं। लिख रहे हैं रेडियो धड़कन, दिल से दिल तक धड़कन रेडियो में इस कार्यक्रम में अपनी बहुत जल्दी बहुत सुंदर छवि बना ली है। सभी श्रोता इसके दीवाने हो गए हैं। इसके बिना धड़कन अधूरा लगता है। धड़कन जब तक ना सुने जीवन अधूरा लगता है। इस दिल से दिल तक के जरिए एक दृष्टांत बता रहा हूँ। एक बार एक प्रसिद्ध पहुँचे हुए महात्मा जी एक मशहूर बादशाह के घर पधारते हैं। बादशाह उसे महात्मा जी की बहुत ही सेवा करते हैं। कुछ समय गुजरने के बाद घर से विदा होने के पहले बादशाह से कहते हैं कि मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हूँ, कुछ वरदान मांगो। जब बादशाह फरमाते हैं कि यदि आपको वरदान देना है तो मुझे अमरता का वरदान दीजिए। तब महात्मा जी फरमाते हैं कि ये बहुत टेढ़ी खीर है क्योंकि मृत्यु अटल है। परंतु बादशाह की जिद के कारण महात्मा जी कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि किसी जगह पर एक एक अमृत धारा बहती है। यदि उस जगह जाकर तुम कुंड का जल पीने से तुम अमर हो जाओगे, परंतु उस जगह पहुंचने के लिए बहुत ही कठिन रास्ता है। बादशाह कहते हैं कि मैं उस रास्ते को आसानी से पार कर लूँगा। इसके बाद बादशाह महात्मा जी के बताए हुए रास्ते पर निकल पड़ते हैं। साथ में उनके सैनिक भी निकल पड़ते हैं। काफ़ी घने जंगलों में से गुजरते हुए जब कुछ दिनों के बाद महात्मा जी के बताए हुए अमृत कुंड तक पहुँच जाते हैं तो दूर से उन्हें अमृत धारा के बहते हुए जल तक पहुँचते हैं तो पीने के लिए अपने दोनों हाथ उससे
कुंड तक मुट्ठी में जल को लेकर जैसे ही पीने के लिए मुंह तक लगाते हैं, तब अचानक एक पक्षी जो घायल अवस्था में फड़फड़ाते हुए जमीन पर गिर जाता है। पक्षी उस बादशाह से कहता है कि इस कुंड का जल मत पीना, क्योंकि मैं भी इस गलती की थी। जैसे ही मैंने इस जल को ग्रहण किया था, मेरी ये हालत हो गई और मैं कई दिनों से ऐसी ही दशा में हूँ। आपकी भी वैसे ही दशा हो जाएगी। ये सुनकर बादशाह घबराकर हाथ में लिया हुआ जल जमीन पर गिरा देता है और वापस अपने स्थान में पहुंच जाता है और महात्मा जी के पास पहुंचता है। महात्मा जी उन्हें देखकर पूछते हैं, क्यों बादशाह, जल को पीकर आ गए? बादशाह ने कहा, उसे पक्षी की घटना का विवरण देते हुए बताते हैं कि तो महात्मा जी फरमाते हैं कि राजन, वो एक शैतान था जो तुम्हें भ्रम में डाल दिया कि तुम उस कुंड का जल पी लेते तो अमर हो जाते। मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि ये सब असंभव है। तब बादशाह को समझ में आता है कि क्या ये सब झूठी माया है। वो चुपचाप अपने महल को वापस प्रस्थान करते हैं। दोस्तों, ये दृष्टांत आपको इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ कि अमरत्व क्या है। जीवन को बढ़ाने का एक ये उपाय होता है कि हम अमरत्व प्यार प्राप्त कर ले। हमारी सांसें कभी ख़त्म ना हो, लेकिन जितनी सांसें हैं उन्हीं को अगर हम अमरत्व बना दें, अमर बना दें, तो कितना अच्छा रहे। इससे उल्टा थोड़ा सोच के देखिए। तो बस मुझे ये बात अच्छी लगी और मैं इसी बात को यहाँ फोकस करना चाहता हूँ कि उस जीवन को अमर बना दें। अमरत्व प्राप्त ना करके जो भी जीवन है, जितना भी हमें मिला है, उसको अमर कर दें, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और अमर कैसे कर सकते हैं ये हमारे सभी साथी जानते हैं। वो अच्छी बातों से, नेक बातों से ही हो सकता है। इस देश, दुनिया, समाज के प्रति योगदान, परिवार के प्रति मीठी भाषा, यही सब बातें हैं। तो लिख रहे हैं कि ये दृष्टांत आपको कैसा लगा, ज़रूर मुझको बताएं। धन्यवाद। और ये हमारे साथी हैं, इतनी सुंदर बात इन्होंने जो लिख भेजी है दृष्टांत के माध्यम से, और ये जो अमर और अमरत्व होने का इन्होंने जो एक छोटा सा हेयर लाइन डिफरेंस भी हमें बताया है। ये हमारे साथी हैं अशोक कुमार केसवानी, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और लिख रहे हैं कि सारे परिवार को, सभी को मेरा नमस्कार। अशोक केसवानी मित्र, बहुत ही सुंदर भावपूर्ण आपने ये दृष्टांत बताया, और विशेषकर अमर और अमरत्व के बीच जो आपने एक हेयर लाइन डिफरेंस बताया है, वो बहुत प्रभावपूर्ण बात है। वाकई जीवन को अमरत्व नहीं, अमर कर दें, ऐसे कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक केसवानी मित्र, आपका ऐसे सुंदर प्यारे संदेश के लिए। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हैं रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निमि शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। 8:27 का इनका संदेश लिख रहे हैं। ये साथी क्या पढ़े देते हैं, लिख रहे हैं कि क्या संदेश लिखूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हमारे धड़कन के सभी साथी एक से बढ़कर एक संदेश लिखते हैं और लिख रहे हैं इस समय भी। कितनी तारीफ करूं संदेशों की, कैसे बयां करूं कि कितने अच्छे लग रहे हैं। और नीता दीदी, आपको तो भगवान ने इतनी मधुर वाणी दी है कि आपका गला, आप अपना गले का ख्याल किस तरह से रखते हैं। आपकी आवाज़ हमेशा एक जैसी होती है, आपकी मुस्कुराहट एक रहती है, और हमें बहुत भाती है आपकी ये मुस्कुराहट। हमें रेडियो पर आवाज़ के माध्यम से आपकी मुस्कुराहट, आपके भाव पता चल जाते हैं। और जिस तरह से आप संदेशों को पढ़ती हैं और लगातार बिना ब्रेक के पढ़ती हैं, वो कितनी तारीफ़ करूं, मुश्किल है ये काम कि मैं बस यही कहूँगा कि बहुत अच्छा लगता है ये कार्यक्रम। बाकी यही संदेश अपना समाप्त करता हूँ और सभी साथियों को कहूँगा कि साथियों, बहुत सुंदर आपके संदेश है, एक एक संदेश अनमोल मोती है और बहुत अच्छा लग रहा है कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद रामजी साहू मित्र, आपने रेडियो धड़कन की हमारे सभी श्रोताओं के संदेशों की तारीफ़ की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं हम। कार्यक्रम से 8:38 पर जुड़ चुके हैं। कौन है ये साथी, लिख रहे हैं, नमस्कार नीता मैम जी, रेडियो धड़कन सुनने वाले तमाम श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। मुझे अपने जीवन में रेडियो सुनना ही मेरी मुख्य अभिरुचि है, क्योंकि रेडियो मनोरंजन, ज्ञानवर्धन का स्वस्थ साधन है जो हमारे
कानों और मस्तिष्क में स्वस्थ रूप से पहुंचता है और हमारा काम भी सुचारू रूप से चलता रहता है, बल्कि और अच्छा हो जाता है। आज यही संदेश भेजना चाहूँगा, मेरा पहला संदेश है इस कार्यक्रम में। तो साथी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हैं। आप हमारे नए साथी हैं। प्रथम संदेश आप हैं दिलदार मिरी, ग्राम कुरमा, ज़िला जांजगीर, चांपा, छत्तीसगढ़ से। दिलदार मिरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन पुनः हम करते हैं। आपके संदेश का स्वागत, अभिनंदन। जुड़े रहिए रेडियो धड़कन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में जुड़े गणेश प्रसाद हुजदार काठमांडू नेपाल से लिख रहे हैं, प्रिय मित्र नीता जी, हार्दिक नमस्कार। नमस्कार जी। रेडियो धड़कन का दिल से दिल तक एक अनुपम प्रोग्राम है जिसके तहत हम अपने विचार, भावनाएं सबसे शेयर करते हैं। आज मैं मोबाइल के उचित प्रयोग के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मोबाइल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण साधन बन गया है। इसका प्रयोग विज्ञान, साहित्य, कला, शिक्षा, मनोरंजन आदि सभी कार्यों के लिए किया जाता है। अति उत्तम वस्तु है और कह लीजिए कि आज तो ये सांसें बन गई हैं हमारी। कुछ भूल जाएं, पहले ज़माने में होता था ना कि हम रुमाल लेकर के चलते थे, रुमाल नहीं भूलते थे, लेकिन अब रुमाल क्या खुद भूल जाए, मोबाइल नहीं भूलना चाहिए। लेकिन इसका गलत प्रयोग, हमें इन्हीं कार्यों के लिए गलत प्रयोग भी हो रहा है मोबाइल का, और कई साथी हर समय मोबाइल में ही रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं हमारे, वो भी ये देखते हैं तो उनकी आंखें भी जल्दी ख़राब होती हैं। इससे आंखों पर, हमारे शरीर के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उन पर भी कुप्रभाव पड़ता है। तो मोबाइल गलत कार्यों में लगाकर समाज के युवा और बच्चे अपने भविष्य को भी बर्बाद कर रहे हैं, ये बात भी साथ ही है। अभिभावकों को चाहिए कि वो अपने बच्चों को मोबाइल देर से देर में दें, क्योंकि आजकल इन दिनों विशेष रूप से देखा जा रहा है कि बहुत छोटे छोटे बच्चे, कुछ ही महीनों के जो बच्चे हैं, उनके हाथ में मोबाइल थमा दिए जाते हैं, क्योंकि माता पिता खुद सारा दिन, या भाई बहन या परिवार के सदस्य खुद ही मोबाइल में बिजी हैं। तो बच्चे का जो मेन अट्रैक्शन हो जाता है वो हो जाता है मोबाइल। भाई स्क्रीन है, वो कुछ भी खटपट उसमें करता रहेगा। तो और माँ बाप ये सोचते हैं कि चलो बिज़ी है, कोई बात नहीं, हम अपना काम करते हैं। तो मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा बच्चों से इसे ज़रूर बचाएं कि देर से देर में दें। ज़रूरत है, बिल्कुल है, हमें देना ही पड़ता है। स्कूल में बच्चों को देना पड़ता है। बच्चे जब मतलब स्कूल में आ जाते हैं तभी हमें देना पड़ता है। ट्यूशन जा रहे हैं वो या कहीं जा रहे हैं, तो मोबाइल हम उन्हें एक सुरक्षा भी देता है। बच्चों का पता चल जाता है, हाँ पहुँच गए, नहीं पहुँच गए, कहाँ हैं वो, उनके बारे में जानकारी मिल जाती है। लेकिन इतने छोटे जो बच्चे होते हैं, कुछ महीनों के बच्चे हैं या कुछ साल के, जहाँ ज़रूरत नहीं है तो वहाँ ना दें मोबाइल। अदरवाइज़ बहुत अच्छी चीज़ है, और इसी मोबाइल के ज़रिए तो हम रेडियो धड़कन से जुड़े हुए हैं। ये सबसे अच्छा उपयोग है। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश प्रसाद हुजदार मित्र, ऐसे सुंदर प्यारे संदेश के लिए और अपनी स्नेह वर्षा बरसाने के लिए। कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं, लिख रहे हैं नाइस प्रोग्राम पेशकश नीता जी, आदाब। इतना सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। उस्मान वो रशेनाज जुड़ चुके हैं कार्यक्रम से, अहमदाबाद सिटी से। इनके संग है वीरमगाम गुजरात से अजीजा, शिरीन और गुड्डी। लिख रहे हैं बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, और 2-3 बार इन्होंने लिखा है नाइस प्रोग्राम पेशकश। बहुत बहुत धन्यवाद उस्मान बोरा मित्र आपका। अगला संदेश हम तक पहुंचा है किनका, लिख रहे हैं बेशुमार जाती और सलाम जी। लिख रहे हैं कि मैं सफ़र में हूँ, जयपुर से कंपनी की मीटिंग में जा रहा हूँ दिल्ली। कुछ भी मुझे सुनाई नहीं दे रहा है कनेक्टिविटी के कारण, इसलिए मैं अपने दिल की बात आपको भेजकर डिलीट कर दिया, क्योंकि मैं सुन नहीं पाऊंगा। आई मिस यू, आई मिस प्रोग्राम, आई मिस ऑल। लिख रहे हैं कि आगे के सप्ताह के लिए हमने सेव कर लिया है ये संदेश, तो आगे के प्रोग्राम में मैं शामिल ज़रूर करूँगा और सुनूंगा भी। आज नहीं सुन पा रहा हूँ, लेकिन बहुत मिस कर रहा हूँ, मेरी मजबूरी है मगर। और ये साथी हैं मंगल बाज़ार कटिहार से रफ़ी रहमान और बेगम शमा रफ़ी। कोई बात नहीं रफ़ी मित्र, आपने संदेश जो है अगले सप्ताह के लिए सुरक्षित कर दिया। बिल्कुल अगले सप्ताह आप अवश्य शामिल होइएगा, और आपका संदेश जो आपने लिखा हमने पढ़ दिया। आप भले ही नहीं सुन रहे हैं, लेकिन आप शामिल हैं।
अगला संदेश हमारे नए साथी का स्वागत अभिनंदन करते हैं आपका पहला संदेश हमें आज प्राप्त हुआ है। आप हैं तामसा रोड हदगांव महाराष्ट्र से ओम गायकवाड़, आविष्कार गायकवाड़, प्रणीता और अनामिका गायकवाड़। स्वागत अभिनंदन लिख रहे हैं कि हम रेडियो धड़कन प्रोग्राम का आनंद उठा रहे हैं। सुमधुर आवाज़ में प्रोग्राम पेश हो रहा है और श्रोता साथियों के सभी संदेश एक से एक बढ़ के हैं, लाजवाब हैं। और रेडियो धड़कन टीम को बहुत बहुत मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। बहुत लाजवाब प्रोग्राम पेश हो रहा है और इतने सारे साथी यहाँ जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे रेडियो धड़कन परिवार में आके। साथी आपका भी धन्यवाद अदा करते हैं। आप रेडियो धड़कन से जुड़े, आपने प्रोग्राम को सुना और दिल से सराहा और आगे भी कार्यक्रमों से जुड़िएगा, बताइएगा कार्यक्रम आपको कैसे लग रहे हैं। ओम गायकवाड़ मित्र, आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं हम पुनः और धन्यवाद अदा करते हैं आपके प्यारे से संदेश के लिए। अगला संदेश जिन साथी का है पढ़ी देते हैं उनका संदेश लिख रही हैं। आज दिल से दिल तक जीवन तो कार्यक्रम के द्वारा नीता जी, ललित जी और सभी मित्रों को सब प्रेम नमस्कार। आज विश्व मुस्कुराहट दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी अपने अपने परिवार और मित्र परिवार के साथ सदा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, यही कामना करते हैं। जब जीवन हंसी खुशी से भरा हो तब रोग या दर्द भी कई कोसों तक दूर रहता है। लाख दुखों की एक दवा है मुस्कुराहट, क्यों ना आजमाएं। मुस्कुराहट एक ऐसी दवाई है जो घबराहट को दूर करती है, तन मन को खुशियों से भर के सुकून देती है। समूह प्राणायाम और व्यायाम में एक हास्य व्यायाम भी किया जाता है जिसमें अट्टाहस के साथ जोर से हंसना होता है। जोर से हंसने से फेफड़े, श्वास नलिकाएं और स्वर ग्रंथि का भी व्यायाम हो जाता है। गुजराती मुहावरा है, हंसे तेनु घर वसे। हंसे तेनु घर बसे, मतलब जो हंसता है उसका घर बसता है। अगर अभी तक घर ना बसा हो तो आप ये भी आजमाइश कर सकते हैं, शायद आपका भी घर बस जाए। वही बहुत सुंदर, बहुत प्यारा संदेश और आपने लास्ट में कुछ कॉमेडी भी इसमें डाल दी है, बहुत बढ़िया। और कहा तो सच्ची बात है, लेकिन कॉमेडी में कैसे ये भी बताएंगे। ये हमारे साथी हैं इतना प्यारा संदेश भेजने वाले, जिससे हमें भी मुस्कुराहट, हंसी आ गई। और मुस्कुराहट के हम तो हंसी देते हैं, सीधा सीधा हंसी आ जाती है, क्या करें अब। दोहराजी हैं गुजरात से ये साथी हैं, कांतिलाल और लता करगतला। बहुत प्यारा संदेश। और साथी अपने लास्ट में लिखा है ना कि भाई हंसते घर बच जाता है, अगर गलत जगह हंस गए तो मुसीबत हो जाएगी फिर। तो श्रोता साथी ज़रा थोड़ा सा ध्यान से हंसिएगा, कहीं घर बसने की जगह उजड़ ना जाए या पहले ही ना उजड़ जाए या बसे ना, ऐसा ना होने पाए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र आपके संदेश के लिए, कांतिलाल मित्र। कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं साथी, क्या लिख रहे हैं? ये लिख रहे हैं, रेडियो धड़कन के बारे में मैं क्या कहूँ, जितना कहूँ कम लगता है। मैं तो यही कहूँगा, रेडियो धड़कन सुपर था, सुपर है, सुपर रहेगा। भले ही भाई को अंकल नाराज हो जाए, कोई बात नहीं। धन्यवाद जी, नमस्कार, बाकी सब ठीक है। अब हमारे साथी बिल्कुल समझ गए हैं सारे कि ये किन का संदेश हो सकता है। नाम भी ना लिखते ना तो मुझे तो वैसे ही पता चल जाता कि किन का संदेश है। जी हाँ, वही, बाकी सब ठीक है। GMT मुन्ना कुवैत से, जो इन दिनों ओडिशा में है, अपने परिवार संग आनंद उठा रहे हैं और इनवाइट भी किया था। कौन कौन गया, कौन कौन नहीं, ज़रा बताइएगा। गए जो लोग बताइएगा, ओडिशा इनवाइट कर चुके हैं ये हम सभी को, तो प्रोग्राम बना लीजिए। जो साथी नहीं गए तो जा सकते हैं और हमें भी तस्वीरें वगैरह शेयर कर दीजिएगा और क्या खाया पिया वहाँ पर ये भी बताइएगा। ओडिशा के भी एक बड़े बढ़िया पकवान होते हैं वहाँ पर। तो GMT मुन्ना जी, आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब भी ऐसा संदेश भेजते हैं, कुछ अलग तरह से करके अपने मन के भाव भेजते हैं, हमें हंसी आ जाती है। और यहाँ भाई को भाई का भी जिक्र हो गया है कि वो भाई नाराज़ हो जाए तो कोई बात नहीं है। भाई बिल्कुल कोई नाराज़ नहीं होगा, नाराज़ होगा भी तो हंसी मजाक में होगा और नाराज़गी की कोई बात ही नहीं है। हम सबको एक दूसरे से बिल्कुल नाराज़ नहीं होना है और यदि कोई कन्फ्यूजन हो भी जाती है तो पर्सनल पर, व्यक्तिगत रूप से हमें बात करके उस बात को बिल्कुल सुलझा लेना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मेरी ये बात भी। अपने विचार भी तो कह दूँ ना थोड़ा आपके बहाने। तो GMT मुन्ना जी, आपके संदेश के लिए बहुत 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 धन्यवाद।
अगला संदेश जिन साथी का प्राप्त हुआ है वो भी इत्तेफाक से धड़कन के सितारे हैं। अभी एक सितारे से बात हुई थी, दूसरे सितारे क्या कह रहे हैं लिख रही थी जय सिया राम जी लिख रहे हैं रेडियो धड़कन चैनल में प्रस्तुत कार्यक्रम दिल से दिल तक में धड़कन के सितारों की तरफ से आज कल एक सच्ची घटनाओं पर है। अच्छा, कल रात स्वर संगम कार्यक्रम में ललित जी ने कहा कि मुन्ना भाई की तबीयत ठीक नहीं है। कार्यक्रम पूरा होते ही हमने मुन्ना भाई से ओडिशा कॉल की, तबीयत के बारे में पूछा, घर परिवार के बारे में सभी का हाल पूछा। हमने मुन्ना भाई से कहा कि आपके बच्चे कितने हैं। मुन्ना भाई ने जो जवाब दिया हम तो उलझन में पड़ गए। मुन्ना भाई ने कहा मेरे बच्चे नहीं हैं। ये सुनकर हम सोच में पड़ गए। फिर 5 सेकंड के बाद उन्होंने कहा कि मेरी बीवी के 5 बच्चे। सुनकर तो पहले समझ नहीं आया, फिर तो मुन्ना भाई की बातें समझ आ गई, क्योंकि उनका कुछ जो अंदाज़ है ना वो जुदा होता है बात करने का, और बहुत ही एक कॉमेडी स्टाइल लिए हुए भी होता है। तो बहुत हंसी आई इसके बाद, और मुन्ना भाई भी हंसने लगे। तो मुन्ना भाई हंसे तो उनको खांसी भी आ गई। और जब बातें हो रही थी 10:30 बजे, उसी समय मुन्ना भाई के परिवार वाले दावत खाकर आ गए। तो मैंने तुरंत फ़ोन रख दिया डर के मारे। भाई डर गए क्यों? उन्हें डरना है, आप मत डरो ना। उनको डांट पड़ेगी, आपको थोड़ी ना पड़ेगी। आप मत डरो, आप बातें किया करो 11, 12 बजे तक। डांट पड़ेगी तो उन्हें पड़ेगी, आपका क्या जाता है। अच्छा है ना, डांट पड़ेगी, पढ़ने दो। और कुवैत में तो डांटने वाला कोई है नहीं। टेलीफोनिक डांट पड़ती होगी, वीडियो कॉल वाली डांट पड़ती होगी। यहाँ तो डायरेक्ट लाइन चालू है डांट वाली। पढ़ने दो, डांट पढ़ने दो। हम तो खुश हैं बहुत, पूरे धड़कन परिवार खुश है। मुन्ना जी को डांट पड़ेगी घर में तो ठीक है, अगली बार देर तक बात करना उनसे। और लिख रहे हैं दीदी कल रात जो मुन्ना भाई से बात हुई थी तो तब से हम बिल्कुल तरोताज़ा महसूस कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। खाना ना मिले लेकिन इस तरह की बातें हो जाएं मित्रों से तो भाई दिल को सुकून आ जाता है। और हम सितारों की जिम्मेदारी, पता नहीं क्या आगे एक सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है। लिख रहे हैं बाकी सब ठीक है। तो चलिए बाकी सब ठीक है जो डायलॉग है ना, हमें लग रहा है रेडियो धड़कन का कुछ ये कहते हैं ना वो डायलॉग एक बिल्कुल फेमस वाला हो जाता है, पॉपुलर हो जाता है। तो हम सब बोलने लगे बाकी सब ठीक है। तो और ये संदेश भेजने वाले हैं गांव जैसन गुजरात से जयंती खसिया। मित्र आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश पढ़ते ही लिख रही हैं कि गरीबी थी तो माँ की आंचल में सो जाती थी। गरीबी थी तो माँ की आंचल में सो जाती थी। अमीरी और पैसा आया तो माँ को ही भूल गए, माँ का आंचल भी भूल गए। साथ इतना भावपूर्ण संदेश आपने 2 लाइन में लिख दिया, इतना प्रभावपूर्ण बात। वाकई इस तरह के संदेश आज 2 संदेश हमने और पढ़े, इसी तरह के कुछ बहुत सुंदर संदेश। और सुंदर संदेश का अर्थ ये कि जिस बात की ओर आप ध्यान दिला रहे हैं बिल्कुल वो हम सभी को समझने वाली है। माँ बाप इस धरती पर भगवान हैं हम सभी के लिए, इनसे बढ़कर कोई नहीं है। ये बात आप कह रहे हैं। आप हमारे मित्र हैं पुरानी बागपत से इलियास कुरैशी। इलियास मित्र, बहुत सुंदर, बहुत सटीक आपका संदेश। ज्वलंत जो समस्या है उसकी ओर आपने अपना ध्यान जो है हम सभी का दिलाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश प्राप्त हुआ है। लिख रहे हैं कि पितृ तर्पण पूरे 16 दिन होता है। इस दिन पूरे पखवाड़े पर जो दुनिया से चले गए हैं उनकी पूजा पाठ सेवा सत्कार होता है। इसमें अपने घर के बड़े बुजुर्गों को सम्मान प्रदान कर पूजा अर्चना करते हैं। और पितृ मोक्ष तर्पण दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं यूं कि हम अपने सब पिता पूर्वजों को प्रसन्न करने की कोशिश करें, उनको तो प्रसन्न करने की कोशिश करें, साथ ही जो जीवित हैं हमारे माता पिता उनको भी प्रसन्न करने की पूरी कोशिश करें, जिस तरह से हम श्राद्ध में पितरों को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। और ये साथी हैं योगेश सारवा। योगेश मित्र, बहुत सुंदर आपने बात कही। इस बात पर हमने एक वीडियो भी बनाया हुआ था और शेयर करेंगे आपको दोबारा से सबको। हमने यही उसमें कहा था कि फोकस जो मेन बात थी वो यही थी जो हमारे साथी ने यहाँ लिखी कि पितृतर्पण एक अलग है, वो करें, बिल्कुल करना चाहिए। हमारे संस्कारों से जुड़ी चीज़ें हैं, बहुत सी बातें हैं। अब हमें नहीं पता होती तो हम कहते हैं कि अरे ये कुछ नहीं होता। लेकिन अगर गहराई में देखेंगे, पढ़ेंगे अपने ग्रंथों को, तो हम जान पाएंगे कि पितृपक्ष क्यों आते हैं, क्या महत्व है, एक एक तिथि का क्या महत्व है, हमें पता चलेगा। नहीं पता तो नहीं पता, हम कह देते हैं, सिंपल आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो जीवित हैं उनका जीते जी हम सम्मान कर लें, उनको खिला पिला लें, उनको
हम घुमाने ले जाएं कहीं, उनका सादर हम सत्कार करें, जीवित सत्कार करें, वो सबसे बड़ी बात है। वो भी करें तो ये भी करें। बहुत सुंदर बात योगेश सारवा आपने कही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उमा सिंह और महेश्वरी देवी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम से। लिख रहे हैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से है इनका संदेश। लिख रहे हैं कि ललित जी, नीता जी, सभी सम्मानित श्रोताओं को नमस्कार। लिख रहे हैं कि आज मेरे बेटी नहीं लेकिन मेरे 3 बहुएं हैं जिनको मैं अपनी बेटियों की तरह मानता हूँ, जो तीनों मुझे अपने पापा से भी बढ़कर समझती है। मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि सभी को ऐसी पुत्र वधू सबको मिले, सबको ऐसी पुत्र वधू मिले, वो भी किसी की बेटियां हैं। मैं उन्हीं को अपनी बच्ची, अपनी बेटी मानता हूँ और वो भी उतना ही सम्मान देती हैं। मुझे क्या, पूरे परिवार को, ऐसी बेटियों को, ऐसी बहुओं को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। उमा सिंह मित्र, बहुत अच्छी बात, आपने एक सकारात्मकता जगा दी हम सभी में कि ऐसी पुत्र वधुएं, वाकई हम भी नमन करते हैं ऐसी पुत्र वधु, ऐसी बच्चियों को, ऐसे माँ बाप को जिन्होंने ऐसे संस्कार भरे उनमें कि अपने सास ससुर का आदर करें। सेवा एक अलग भाव होता है, आदर में सेवा अपने आप आ जाता है। जहाँ आदर है, जहाँ प्यार है, वहाँ सेवा भी है। और हम बड़े भी आने वाली वधुओं को उतना ही सम्मान दें तो वो भी हमारी बच्चियां ही बन जाएंगी, हमारी बेटियां ही हो जाएंगी। आपने भी जाहिर है प्यार दिया होगा महेश्वरी जी ने, आपने उनको, तभी वो आपको भी इतना ही प्यार दे रही हैं। बहुत सुंदर बात आपने बताई और शेयर की अपने घर की बात, हमें बहुत अच्छा लगा। उमा सिंह मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं सीताराम यादव, चित्तू यादव, कीर्ति यादव और परिवार के सदस्य मुंगेली, छत्तीसगढ़, फुलवारी कला, सोनपुर से। लिख रहे हैं कार्यक्रम पसंद आ रहा है, हर गीत लाजवाब लग रहा है और हर जो श्रोता साथी का संदेश है बेमिसाल है। और ये साथी हैं अजीत भाटिया, एंट्री ले चुके हैं। अजीत भाटिया आजकल कम शिरकत करते हुए नज़र आते हैं क्योंकि बीते दिनों इनकी तबीयत बहुत नासाज थी। फिर बाद में कहा भी था कि ठीक है, लेकिन आज क्या कह रहे हैं, पढ़ते हैं। कानपुर से अजीत भाटिया लिख रहे हैं, धड़कन परिवार के सभी श्रोताओं को मैं आज धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। उनकी दुआओं से, उनकी शुभकामनाओं से, उनके प्यार आशीर्वाद से 3 दिन पहले मेरा सफल ऑपरेशन हो गया और इस वक्त मैं घर पर हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ और आप सबको बहुत बहुत याद करता रहता हूँ। बीच बीच में आ भी रहा हूँ, लेकिन चूँकि ऑपरेशन था मेरा और जिसके कारण मैं हॉस्पिटल एडमिट हुआ था और बहुत तबीयत मेरी बिगड़ गई थी और लगता था कि ज़िंदगी पर बिल्कुल आ पड़ी है, तो निराशा भी हुई थी। लेकिन रेडियो धड़कन के सभी साथियों ने इतनी हौसला अफजाई मेरी की, बहुत अच्छा लगा। आप सभी को मैं दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ और अब मैं काफ़ी हद तक बेहतर हूँ, ऑपरेशन सफल हो गया है। आभार। मैं कानपुर से अजीत भाटिया। अजीत भाटिया मित्र, हम सभी की शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा हमेशा हैं और आपने अपना हाल हमको दिया संदेश के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से। जो सब साथी सुन रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा और सभी मित्रों को भी तसल्ली मिली। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत मित्र, अपना हाल बताने के लिए, अपना सही हाल देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं फारूक अली खां, फैजी, फराज, फरहीन, फरहान, परिवार के सदस्य, कस्बा कुन्नौर यूपी से। इनके संग है बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी और परिवार के सदस्य, भिलाई छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, वसंत विहार दिल्ली से रतीश मल्होत्रा, जयपुर से वासिफ खान। लिख रहे हैं एक खत रेडियो धड़कन के नाम, हम भी रेडियो धड़कन को दिल से सुनते हैं। ललित सरजी और नीता साहिबा जी की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। प्रोग्राम पेश करने और बोलने का अंदाज लाजवाब है। जितने श्रोता दोस्त अपने दिल के जज्बात हम सब तक पहुंचाते हैं, उनके संदेशों से काफ़ी कुछ हासिल होता है। इसके लिए हम रेडियो धड़कन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। फारूक अली खां मित्र, आपका भी शुक्रिया कि आप भी अपने संदेशों से, अपने गीतों से, अपनी बातों से, अपने एहसासात से, अपने बातों से
रेडियो धड़कन को जो प्यार दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश पढ़ते हैं। कुछ लिख रहे हैं, दान का महत्व। सेठ जमनादास महात्मा गांधी जी के चरखा संघ के अध्यक्ष थे। चरखा संघ का सारा हिसाब किताब देखते थे। एक सभा में चरखा संघ के महत्व के बारे में लोगों को बता रहे थे। कह रहे थे सारा खर्च चंदे से चलता है। उनके बगल में जमनादास बैठे थे। सभा खत्म हो जाने के बाद लोग लाइन लगाकर चरखा संघ के लिए दान पात्र में चंदा डालने लगे। कतार में एक गरीब बुजुर्ग महिला थी। दान पात्र में चंदा ना डालकर गांधी जी के पास गई। स्वयं सेवकों ने उसे गांधी जी के पास जाने से रोक दिया। स्वयं सेवकों को ऐसा करते देख गांधी जी ने कहा, माँ को मेरे पास आने दो। वो गई और एक पोटली खोली और एक अधेला यानी आधा पैसा उनके चरणों में रखते हुए बोली, मेरे पास कुल पूंजी इतनी ही है। गांधी जी ने उस अधेले को अपने माथे से लगाया और बोले, माँ हमारे लिए तो आपका दिया हुआ धन सबसे ज़्यादा है। सेठ जमनादास सब कुछ देख रहे थे। लोगों के जाने के बाद गांधी जी ने दान पात्र का सारा पैसा जमनादास को दिया, मगर बुजुर्ग महिला द्वारा दिया गया अधेला अपने पास रखा। जमनादास ने कहा, बापू आपने अधेला नहीं दिया। गांधी जी बोले, उसे मैं अपने पास रखूंगा। जमनादास ने कहा, चरखा संघ को मिलने वाले हजारों रुपए मैं ही लेता हूं, पर इस अधेले के लिए आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। गांधी जी ने कहा, यदि किसी व्यक्ति के पास हजारों रुपए हो, वो उसमें से 100 रुपए दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जिसके पास अकेले ही अधेला जमा पूंजी हो और वो दान कर दे तो कितना बड़ा त्याग है। उसका अधेला मेरे लिए करोड़ों से भी ज़्यादा है। जब तक ये मेरे पास रहेगा मुझे दान के महत्व का एहसास कराता रहेगा। बहुत बहुत सुंदर आपने ये जो घटनाक्रम लिखा, ये सच्चा घटनाक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मित्र किशोर नगर अमरावती से हीरामन शेंडे और शीला देवी शेंडे का ये संदेश हमें प्राप्त हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी सुंदर प्यारे संदेश के लिए और जानकारी वर्धक संदेश के लिए। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। लिख रहे हैं, हास्य दिवस की शुभकामनाएं। आज के प्रोग्राम में गीत बहुत ही सुरीले बज रहे हैं और कार्यक्रम लाजवाब है। और ये साथी हैं, हमारे नए साथी हैं, आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। ग्राम शिंदी सिंदखेड़ राजा बुल्ढाना महाराष्ट्र से ये साथी हैं। नाम क्या है इनका? आप हैं हेमंत जाधव, साक्षी यादव, उषा जाधव, ज्ञानेश्वर जाधव और परिवार के सदस्य। ज्ञानेश्वर जाधव मित्र, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं नए साथी, आपका स्वागत अभिनंदन हम करते हैं। मनोज हैं गोवा से संदेश लिख रहे हैं कि गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नाइस वॉइस, वेरी पॉजिटिव प्रोग्राम मैम। मनोज कुमार फ्रॉम गोवा। और पॉजिटिविटी से भरा हुआ ये प्रोग्राम है जो मुझे बहुत बहुत भा रहा है। आज मैं पहली बार सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है और लगता है रेडियो धड़कन से प्यार हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज मित्र, आपका पुनः स्वागत अभिनंदन हम करते हैं। बस जुड़े रहिए रेडियो धड़कन के साथ, गीत संगीत का आनंद लेते रहिए। साथियों, हमें लगता है कि सभी संदेश पढ़ लिए गए हैं जो भी अब तक आए थे, फिर भी हम चेक किए लेते हैं। साथियों, जिन भी साथियों ने, आप सभी ने संदेश भेजे थे 8 बजे से लेकर के अब तक सभी संदेश पढ़ लिए गए हैं। हम सभी को बधाई तो बनती है, बधाई हो। 8 बजे से लेकर अभी तक के सारे संदेश और गीत आपको कैसे लगे आपने बताए। पर्सनल पर भी कई संदेश हमें आ रहे हैं कि कई संदेश तो ये वाले भी आते हैं कि पानी पी लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी स्नेह वर्षा के लिए। और गीत हमारे श्रोता साथियों को पसंद आ रहे हैं, वो लिख रहे हैं, फिल्मों के नाम भी लिख रहे हैं और गीत की जानकारी भी हमें पर्सनल पर दे रहे हैं। साथियों, आपकी सभी की जानकारी बिल्कुल दुरुस्त है, बहुत अच्छे से आप गीतों को सुनते हैं और गीतों की जानकारी रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं हम कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। आप सभी के प्यारे संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव का सफ़र यहीं तक। अपने मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दें। नमस्कार।